नारद जी ने कहा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। नारद जी ने बहुत एक साधारण सी बात कही कि जिस विधि से हमारा हित हो आप वही करिए। जिस विधि से हमारा हित हो आपसे निवेदन है आप वही करें। और भगवान ने क्या कहा, जेहि विधि हो यही परम हित। नारद जी ने केवल हित की बात कही और भगवान कह रहे हैं अरे हित तो बड़ी छोटी सी चीज है। जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। अरे नारद, जिससे तुम्हारा परम हित होगा, थोड़ा बहुत नहीं, जिससे तुम्हारा परम हित होगा, सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्रता हमार। वचन नम्रता हमार। नारद, तुम केवल हित की बात कर रहे हो कि मैं तुम्हारा हित करूं। अरे मैं तो तुम्हारा परम हित करने के लिए तैयार हूं। जहां पर परम शब्द लग जाता है उस कार्य की विशेषता बढ़ जाती है। बोले वो ज्ञानी है और ज्ञानी के पहले परम लग जाए तो क्या होगा, अरे भैया परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी है वो। हम लोगों के अंदर जो निवास करती है उसे आत्मा बोलते हैं। और उसी आत्मा में अगर परम शब्द का उपयोग हो जाए, बोले परमात्मा है। अच्छा एक और होता है, परम बोलते हैं, महा बोलते हैं, ज्ञानी बोले महाज्ञानी। लेकिन एक बड़ी अडंबना वाली बात है, अगर पंडित के सामने महा लग जाए तो उसकी थोड़ी वैल्यू कमजोर हो जाती है। बोले ये तो पंडित है। और बोले अब कौन आ रहे हैं 13वीं संस्कार में, बोले महापंडित आ रहे हैं। तो महापंडित का मतलब बदल जाता है। नारद जी केवल हित की बात कर रहे हैं और भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे चिंता मत कर, मैंने तो पहले ही सोच रखा है तुम्हारे परम हित के बारे में। जब किसी पेशेंट को, रोगी को भयंकर शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है, कराहता है, तो डॉक्टर से क्या कहता है, अरे भैया डॉक्टर कुछ ऐसा करो कि या तो हम खत्म हो जाएं या दर्द खत्म हो जाए। डॉक्टर कहता है दोनों नहीं खत्म होंगे, तुमको मरने देंगे नहीं और दर्द तुमको सहन करना पड़ेगा। वो कहता है अब हमसे दर्द सहन नहीं होता। कितना ही दर्द क्यों ना हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा दर्द है जिससे दर्द से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। वो दर्द है जब मां किसी बच्चे को जन्म देती है। कितनी भी भयंकर पीड़ा हो, उस पीड़ा के सामने बाकी सारी पीड़ाएं बौनी नजर आती हैं, छोटी नजर आती हैं, लेकिन फिर भी मां उस पीड़ा को सहन करती है। और सहन करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, वो ये कि हमारी गोद हरी भरी हो जाएगी, हमारी जो सूनी गोद है वो खिल जाएगी, हमें
मां बनने का सुख मिलेगा और कोई हमें माता कहने वाला आ जाएगा। बस इस कारण से वो भयंकर पीड़ा को भी उसे सहन करने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। रोगी कहता है कि मेरे प्राण ले लो, मैं इस रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। बिटिया सब सहेलियों को बुला लो, ए छोटी वाली बिटिया सबको बुला लो, फिर जीभ नाक निकाल करके फोटो खींचो। और जब ज्यादा फोटो अच्छी लगे आपको अपनी, तो उसकी सारी सेटिंग हटा दो फोन की, जो कैमरे वाली सेटिंग होती है, और फिर ओरिजिनल फोटो निकाल लो। और उसको देखोगे तो कहीं डर न जाना ओरिजिनल देख करके। आप यहां मनोरंजन के लिए आई हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को कथा सुनने आए हैं ना, इसलिए जीभ निकाल करके जीभ को नाक के पास ले जाना, फिर फोटो खींचना अच्छा लग रहा है। आप उसी जीभ को अपने नाक में घुसेड़े जा रहे हैं, फिर फोटो खींच रही हैं। आप सोच के देखो कहां हैं आप। आप अगर कथा सुनने आए हैं तो कथा सुनिए, बाकी लोगों को भ्रमित मत करिए। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। कितना भी रोगी कष्ट में क्यों ना हो, लेकिन वैद्य कभी किसी प्रकार से उसके अंदर ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाता कि उसके प्राण निकल जाएं। आखिरी समय तक वैद्य उसके प्राणों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करता है। यही विदहित तुम्हार मैं ठयहूं। भगवान विष्णु कह रहे नारद, इस समय मुझे तुम्हारा हित करना है, और हित करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। कहियस अंत रहित प्रभु भयऊ। अच्छा, नारद जी से इस प्रकार भगवान विष्णु बार बार कह रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु माया के मोहित होने के कारण उन्हें श्री हरि की गूढ़ बातें समझ में नहीं आ रही। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। माया के कारण श्री नारद जी मूढ़ का मतलब भ्रमित हो गए। उनकी बुद्धि उतना कार्य नहीं कर रही। समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। श्री हरि की इतनी श्रेष्ठ बातें नारद जी के मन में उतर नहीं रही। और नारद, एक बड़ी विशेष बात है कि नारद जी को इतना विश्वास है कि भगवान विष्णु जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और ये विश्वास अगर हमें अपने इष्ट के प्रति हो जाए, अपने स्वामी के प्रति हो जाए, अपने पिता के प्रति हो जाए, अपने गुरु के प्रति हो जाए, तो हमारा कल्याण कोई रोक नहीं सकता। एक वो बड़ी पुरानी कहावत है, अगर खेत जोतते समय अगर जमीन रोने लगे और किसान से कह दे भैया मेरे ऊपर फावड़ा मत चला, मेरे ऊपर हल मत चला, मुझे रौंद मत, मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो क्या वो खेत कभी अच्छी फसल दे पाएगा? अगर पत्थर में छेनी
हथौड़ी चलाते समय पत्थर हथौड़ी चलाने वाले से कह दे, भैया मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे भयंकर कष्ट हो रहा है, मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा हूं। आप कल्पना करिए, वो पत्थर की प्रतिमा क्या मंदिर के अंदर बैठ करके पूजित बन सकती है? हमारे क्षेत्र के एक परम महात्मा एक बार बिठूर की धरती से निकल रहे थे, और जब वो बिठूर की धरती से निकले तो एक कोई पागल व्यक्ति उस नवयुवक महात्मा को, महात्मा की भी उम्र नहीं थी, 18-19 साल के आसपास, और वो पागल भी उसी उम्र के आसपास का था, महात्मा का हाथ पकड़ा, मंदिर के अंदर ले गया, और जब वो मंदिर के अंदर ले गया तो उसने पूछा, बोल तुझे क्या दिखाई दे रहा है? महात्मा ने कहा, यहां तो भगवान की प्रतिमा दिखाई दे रही है, भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है, भगवान का विग्रह दिखाई दे रहा है। तब उस महात्मा से उस नशे में धुत व्यक्ति ने कहा, ये जमीन में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ध्यान से समझने योग्य है। उसने कहा, ये इसमें तो संगमरमर का पत्थर लगा है। उस नशे में धुत व्यक्ति ने कहा, वो जिसे तू परमात्मा कह रहा है वो भी संगमरमर का ही है, और जो दीवालों में लगा है और जमीन में लगा है ये भी संगमरमर का ही पत्थर है, लेकिन जिस पत्थर ने हथौड़ी की चोट सह ली वो तो प्रतिमा बन गई, वो तो भगवान बन गई, वो तो देवी और देवता बन गया, और जिस पत्थर ने हथौड़ी, छेनी आदि की चोट नहीं सहन कर पाया वो धरती में लगने वाला संगमरमर बन गया। पत्थर वही है, जिसने चोट सह ली वो परमात्मा बन गया, और जो चोट ना सह पाया वो दीवालों में लग गया, सीढ़ियों पे लग गया, आंगन के तलहटी में लग गया। वही कह रहे हैं, एहि विद हित तुम्हार मैं थयहु। नारद, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो, और इसमें किसी प्रकार कोई किंचित थोड़ा भी संदेह मन में नहीं आना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।